हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तोभ्यं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूँ कन्या राशि फल अगस्त सितंबर 2022 के बारे में कि कन्या राशि वालों का अगस्त का महीना और सितंबर का महीना 2022 में कैसा रहेगा। 1 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं पूरे 45-46 दिन का आपको राशि फल बताने जा रहा हूं, जो अक्सर आपको कम देखने को मिलता है। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो बोर्ड पर में आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर में 6 लिखा हुआ है, अर्थात कन्या राशि कन्या लग्न की कुंडली है। ये जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि जो है सो कन्या हो, जन्म लग्न कन्या हो, उसके लिए ये A ग्रेड में आ गया। अगर किसी भी व्यक्ति का जन्म राशि अथवा जन्म लग्न कन्या नहीं है तो वो सोच रहा है क्या करूं नहीं करूं, तो फिर हर कोई नहीं देख सकता। जिसकी नाम राशि कन्या हो वही इस वीडियो को देख सकता है। यानी कि 3 कंडीशन में लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म राशि कन्या होगी वो देख सकता है, जिस किसी भी व्यक्ति की जन्म लग्न कन्या होगी वो देख सकता है, और जिस किसी भी व्यक्ति का नाम राशि कन्या हो वो भी देख सकता है। लेकिन इसका निर्णय कैसे होगा कि जन्म लग्न जन्म राशि आपकी कन्या है या नहीं। देवी और सज्जनों, जन्म राशि और जन्म लग्न आपका कन्या है या नहीं, इसकी निर्णय तो आपके जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान को जब कोई योग्य एस्ट्रोलॉजर कुंडली बनाएंगे, देखेंगे, तभी जाकर के आपको पता लग सकता है। जहाँ तक नाम राशि की बात है कि कंफर्म करने की कि आपकी नाम राशि जो है तो वो कन्या है या नहीं, तो उसको मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ। जैसे कि अगर आपके नाम का पहला अक्षर पौ है, जैसे कि पौ से पंकज, तो आपकी राशि जो है सो कन्या हो गई। पौ हो, पा हो, पी हो, पू हो, पे हो, पो, डो, मूर्धन्य सौ, बड़ी नौ, ठ, इसमें से अगर किसी भी अक्षर से आपका नाम शुरू होता है तो देवी और सज्जनों, आपकी राशि जो है सो कन्या हुई। इसमें अब शंका करने की आवश्यकता कतई नहीं है। अब बात आती है देवी और सज्जनों कि राशि फल जो विभिन्न ज्योतिषों के द्वारा बताया जाता है वो 100% सच आपके ऊपर में साबित क्यों नहीं होता, जबकि जन्म कुंडली का जब विवरण किया जाता है बढ़िया योग्य ज्योतिष के द्वारा तो अक्षर अक्षर सत्य साबित हो जाता है। ऐसा क्यों? उसका कारण है देवी और सज्जनों कि जब आपकी दैनिक राशि फल की चर्चा की जाती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के गोचर का फल आपको कहा जाता है। जब आपको साप्ताहिक राशि फल की चर्चा की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के गोचर का फल ही कहा जाता है। जब आपके मासिक राशि फल की चर्चा की जाती है तब आपके सूर्य के गोचर का फल कहा जाता है, और जब आपके वार्षिक राशि फल की चर्चा की जाती है तो आपके गुरु और शनि के गोचर का फल कहा जाता है। देवी और सज्जनों, यहाँ पर मैं मासिक राशि फल में एक एक ग्रह का ही फल आपको बताया जाता है। जैसे कि बोर्ड पर में और कोई भी ग्रह आपको लिखे हुए दिखाई नहीं दे रहे होंगे, सिर्फ एक ही सूर्य जो है सो लिखा हुआ है, और बाकी के ग्रह कहाँ गए? चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु कहाँ चले गए? इन सबको बोर्ड पे नहीं दर्शाया गया।
इसका उद्देश्य केवल इतना है कि जब इन सब का फलादेश आपको बताया जाता है तो आप ये समझ नहीं पाते कि कौन सा ग्रह किस समय में अच्छा फल देगा और किस समय में बुरा फल। जब मैंने इस प्रकार से आपको बताने की कोशिश की तो आपका बार बार कमेंट आने लगा, जो गुरुदेव आप एक ही समय में कह रहे हो कि गुरु बढ़िया रिजल्ट देगा और दूसरे पल में कह रहे हो कि यहीं पर मैं इसी महीने में सूर्य खराब रिजल्ट देगा। दोनों मिक्स हो जाता था, आपको समझ में नहीं आता था। इसीलिए एक ही ग्रह को लेकर के वैसे भी मासिक राशिफल में सूर्य का विशेष महत्व है। सूर्य का केवल फलादेश भी जान लेने मात्र से 60 से लेकर के 90% तक की कहानी आपको समझ में आ सकती है। आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, सूर्य जो एकादश भाव में यहाँ पर में बैठे हुए हैं, ये आपके कुंडली में 16 अगस्त तक एकादश भाव में कर्क राशि में ही बैठे रहेंगे। 16 अगस्त तक एकादश भाव में कर्क राशि में ही बैठे रहेंगे। 16 अगस्त के बाद ये चले जाएंगे सिंह राशि में, आपके कुंडली के 12वें भाव में। तो हम पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। सबसे पहले 16 अगस्त तक की कहानी क्या है वो समझ लेते हैं, उसके बाद 16 अगस्त के बाद का क्या फल होगा वो समझेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का क्या कहना है। महर्षि कह रहे, देख रहे हो नेचर के पास में वीडियो बनाने की यही बेनिफिट है कि ये पंछी का कलरव आपको सुनाई देता है, बसंत ऋतु जैसा आपको महसूस हो रहा होगा। कितना भी ग्रीन स्क्रीन लगा करके मैं पर्दा फोटो चेंज कर दूं पीछे का, लेकिन ये मजा कहाँ उसमें आपको। कह रहे हैं महर्षि कि जब कन्या राशि वालों के लिए सूर्य कुंडली के एकादश भाव में आ जाए तो धन प्राप्ति का विशेष योग बनता है। यानी कि 16 अगस्त तक जो कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 11वें भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं, इसके कारण से आपको 16 अगस्त से पहले पहले धन प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आपको 10 करोड़ मिल जाएगा, 100 करोड़ मिल जाएगा, 1000 करोड़ मिल जाएगा, 50 लाख मिल जाएगा। जिस व्यक्ति का भाग्य जैसा है, जिस व्यक्ति की कैपेसिटी जैसी है, ईश्वर के कृपा से, सूर्य नारायण कृपा से 16 अगस्त से पहले पहले उसको उसी प्रकार से धन लाभ का विशेष योग भगवान सूर्य देव आपके लिए बना रहे हैं। महर्षि कह रहे हैं कि सिर्फ पैसा ही नहीं मिलेगा, धन ही नहीं मिलेंगे, उत्तम भोजन प्राप्ति के भी योग आपके लिए भगवान सूर्य नारायण दर्शा रहे हैं कि आपको उत्तम भोजन की भी जो है सो प्राप्ति होगी। क्योंकि पैसा कई बार आपके पॉकेट में रहते हुए भी आप बढ़िया भोजन का आनंद नहीं ले पाते, आप बढ़िया उत्तम भोजन नहीं कर पाते। पैसा पॉकेट में रखा हुआ है लेकिन वो दुकान नहीं मिल रही है, वो वस्तु नहीं मिल रही है जिसे खाने की हमारी इच्छा है। नहीं, तो यहाँ पर में वो बात नहीं होगी, यहाँ पर में वो बात होगी जो भगवान सूर्य नारायण एकादश भाव में बैठ करके पैसा भी देंगे और खाने के लिए उत्तम भोजन की भी व्यवस्था करेंगे। मन पसंद बढ़िया खाना भी मिलेगा आपको खाने को। ये संयोग की बात है। आगे कह रहे हैं कि बढ़िया भोजन और पैसा ही नहीं मिलेगा, नवीन पद की भी प्राप्ति होगी। अगर आप किसी पद के लिए तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई पोजीशन के लिए आप लड़ रहे थे जिंदगी से कि मुझे तो इस पद को प्राप्त करना ही है, अगर इस समय में उसका थोड़ा सा भी अगर आ गया आपके सामने में, तो भगवान की कृपा से 16 अगस्त से पहले पहले आप उस पद को निश्चित तौर पर में हासिल कर लेंगे, अपने कैप्चर में ले लेंगे उसको आप। क्योंकि भगवान सूर्यदेव कृपा से नवीन पद प्राप्ति का योग बन रहा है। जिस किसी भी व्यक्ति को पद की प्राप्ति पहले से ही हो चुकी है, उसको प्रमोशन वगैरह के धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे, उसको प्रशंसा मिलेगी, उसको लोग उसकी सराहना करेंगे, लोग उसको प्रशंसा देंगे, उत्साह देंगे, प्रोत्साहन देंगे। आगे कह रहे हैं महर्षि कि इतना ही नहीं,
आपको अपने से बड़े लोगों का, जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आपसे ज्ञान में बड़े हैं, ऐसे लोगों का आपको अनुग्रह भी प्राप्त होगा। अपने से जो बड़े लोग हैं, जो सीनियर्स हैं, जो आपसे ज़्यादा ज्ञान रखते हैं, जानकारी रखते हैं, अथवा आपसे ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे लोगों का अनुग्रह प्राप्त होगा और जिसका लाभ आपको लंबे समय में निश्चित तौर पे मिलेगा। महर्षि कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, इन सब चीज़ों को भोगने के लिए, इन सब चीज़ों का आनंद लेने के लिए आपके स्वास्थ्य का भी अच्छा रहना आवश्यक है। इसीलिए भगवान सूर्य नारायण की कृपा से इस समय में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज भी अगर किसी प्रकार की कोई इशू है तो वो धीरे धीरे करके इस समय में दबी रहेगी, वो सामने उभर करके नहीं आएगी। क्योंकि ये एक तरफ ये सब मिल रहा है, दूसरी तरफ हेल्थ वाइज इशू आ गया, तो इन सब के मिलने का कोई अर्थ नहीं। आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे, आप उसका मजा नहीं ले पाएंगे। देवी और सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि महर्षि का कहना है कि आध्यात्मिक और मंगल कार्य करने का भी आपको सौभाग्य प्राप्त होगा। इस समय में 16 अगस्त से पहले पहले सूर्य देव के एकादश भाव में बैठने के कारण आपको आध्यात्मिक रूप से भी उत्थान देखने को मिलेगा। आपके शरीर में एक आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो महसूस होगी और आपका अध्यात्म के तरफ जो झुकाव है वो इस समय में देखने को मिलेगा और इसका पूर्ण आनंद, पूर्ण फायदा आप ले पाएंगे। इतना ही नहीं, आपके इस शुभ हाथों से कहीं पर में किसी न किसी तरीके से किसी मंगल कार्य में आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपका वो सौभाग्य भी आपको प्राप्त हो सकता है जहां पर में किसी मंगल कार्य में आप उसमें इंक्लूड हो जाएं, किसी में आप लिप्त हो जाएं, किसी को सपोर्ट कर दें, सहयोग कर दें, अथवा घर में ही कोई मंगल कार्य कर ले। ये भगवान सूर्य नारायण की असीम अनुकंपा है। आगे कह रहे हैं कि इतना ही नहीं, सात्विकता में भी वृद्धि होती है। सात्विक, आपका जो सात्विक विचार है, आप, एक होता है सात्विक, एक होता है तामसिक और एक होता है राजसी। 3 प्रकार के विचार होते हैं, 3 प्रकार के रहन सहन होते हैं। तो तामसी और राजसी को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन सात्विक को बढ़िया माना जाता है। ऋषि महर्षि संत महात्मा वाला विचार जो है सात्विक गुण ही है। और भगवान सूर्य नारायण की कृपा से इस समय में आप में 16 अगस्त से पहले पहले सात्विक गुणों के विकास का भी योग बन रहा है। आपके अंदर में सात्विक गुण का विकास हो जाएगा, जो आपके लिए लंबे समय के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। देवी और सज्जनों, आगे महर्षि कह रहे हैं कि मामला इतना पर में ही नहीं रुकेगा। कह रहे हैं कि राजा से भी लाभ मिलेगा। एक तो राजा मैं, जहां से आपको लाभ मिल रहा है, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। दूसरा ओरिजिनल राजा, यानी कि सरकार से, आपके मालिक से भी आपको फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। आपको अपने मालिक के द्वारा भी कुछ बेनिफिट मिलेगा और आपको जो है सरकार से भी कुछ लाभ मिलने की संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। वहां से भी राज कृपा होगी अगर आपने सही तरीके से प्रयास किया तो। आगे महर्षि कह रहे हैं कि यह समय प्रमोशन का भी है और पिता आदि बड़े लोगों से, पिता आदि बड़े लोगों से भी लाभ लेने का है। यानी कि इस समय में अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो पूर्ण रूप से लग जाए, अपनी पूरी ऊर्जा लगा दें उसमें। आप पूर्ण रूप से अपना 100 नहीं 200% देना शुरू कर दें। भगवान सूर्य नारायण की कृपा से प्रमोशन का द्वार टूट जाएगा, खुल जाएगा और आपको वहां पर में कदम रखने का अवसर प्राप्त हो जाएगा, जो आपके लिए कमाल की बात है। ये भी और सज्जनों, इतना ही नहीं, कह रहे हैं कि पिता आदि बड़े लोगों से, पिता से तो लाभ मिलेगा ही,
आदि बड़े लोगों का मतलब है कि पिता, चाचा, फूफा, फूफी, भैया इत्यादि, इन सबसे आपसे जो बड़े सीनियर हैं, बड़े हैं, उन सभी से लाभ मिलने का भगवान सूर्य नारायण आपके लिए विशेष योग 16 अगस्त तक बना रहे हैं। इसको आसान भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये जो भाव है देवी और सज्जनों एकादश, ये होता है आपके आय का, यानी कि आपके इनकम के सोर्स का। अगर आप कहीं पर में काम करते हैं अथवा आपका कोई बिजनेस है, व्यवसाय है, जहां से आपके आमदनी के मार्ग हैं, भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको यहाँ से इस समय में जो है सो आमदनी का रास्ता एक एक करके परत जो है सो हटता हुआ नजर आएगा। आपको आमदनी के सुअवसर प्राप्त होंगे। आप देखेंगे कि आपके अपने ही बुद्धि के कारण, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे बुद्धि के कारण, आपके ही बुद्धि के कारण आपके आय में थोड़ी थोड़ी ही सही, जो जिस लेवल में है उसको उसी लेवल से, लेकिन वृद्धि का एहसास होगा 16 अगस्त तक। लेकिन प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। वो प्रयास मैं तो जाकर के नहीं कर दूंगा, वो प्रयास तो ये सूर्य देव जाकर के नहीं कर देंगे, तो आय में वृद्धि के योग बनेंगे। देवी और सज्जनों, ये जो भाव है आय के साथ साथ लाभ का भी होता है। एक आय वो है जो पैसा आने के बाद भी नुकसान हो जाए। मान लो इस मार्कर को मैं 5 रुपए में खरीद के लाया हूं और इसको 3 रुपए में मैंने बेच दिया। बेच तो दिया, 3 रुपए तो मेरे पास आ गए, इनकम तो आ गई, लेकिन लाभ नहीं हुआ। लेकिन इस मार्कर को मैंने 5 रुपए में लाया और 10 रुपए में बेच दिया, मेरी आय भी हुई और लाभ भी हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं सूर्यदेव आपको आय के साथ साथ लाभ का भी योग बना रहे हैं। आपको लाभ की भी प्राप्ति निश्चित तौर पे होगी। देवी और सज्जनों, ये जो 11वां भाव है वो केवल आय और लाभ का ही नहीं होता, वो आपके उपलब्धि के प्राप्ति का भी होता है। आपकी उपलब्धि, जीवन में आप कभी कोई उपलब्धि प्राप्त बड़ा कर पाएंगे या नहीं, अथवा उपलब्धि की प्राप्ति आपको कब कब होगी, इसका निर्णय जब ज्योतिष कुंडली देखते हैं तो आपके एकादश भाव से करते हैं। इसीलिए आपको इस समय में सूर्यदेव के बैठने के कारण उपलब्धि प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। अगर किसी पर में आपका निशाना है जो मुझे इस उपलब्धि को प्राप्त करना है, तो इस समय में अपना आप 100 नहीं 200% देना शुरू कर दो और भगवान सूर्य नारायण की कृपा से आपको इस समय में उपलब्धि प्राप्ति के वाकई में योग बन रहे हैं और आपको वो मिल जाएगा अगर आपने अपना 100% देना शुरू कर दिया तो। ये जो 11वां भाव है सिर्फ उपलब्धि प्राप्ति का नहीं है, ये आपके मनोकामनाओं की पूर्ति का भी है, आपके इच्छा पूर्ति का, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का भी भाव जो है ये एकादश ही है, जिसके कारण से इस समय में आपको जो भी इच्छा रखते हो, जिस प्रकार की भी आपकी इच्छा है, जैसा भी आप सोचते हो, वैसी इच्छा के पूर्ति का भी भगवान सूर्य नारायण योग बना रहे हैं। क्योंकि इस समय में 16 अगस्त से पहले पहले आपकी अगर कुछ इच्छाएं हैं और उसको पूरा करने का अगर इस समय में प्रयास किया गया तो लक साथ देगा और आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ये जो भाव है आपके बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति का है, जिसके कारण से आपको बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी विशेष लाभ का योग बन रहा है। जो बुजुर्ग वर्ग के लोग होंगे उनको पुत्र वधू और दामाद के सुख का भी योग बनेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पर गई पंचम भाव पर में देख लो, 1 2 3 4 5 6 और 7।
पंचम भाव पे पड़ गई। पांचवा भाव किस चीज का होता है? तो संतान का होता है। संतान से सुख का योग बन गया। पांचवा भाव आपके विद्या बुद्धि का होता है। विद्या और बुद्धि की प्राप्ति का, उसका सही इस्तेमाल करने का योग बन गया। यश में वृद्धि के योग बन गए। चाहने वालों की संख्या में वृद्धि के योग बन गए। धर्म कर्म मंगल कार्य करने का योग बन गया। हर मामले में सूर्य आपके लिए वरदान साबित होगा। कब तक? 16 अगस्त तक। लेकिन 16 अगस्त के बाद सूर्यदेव चले जाएंगे आपके कुंडली के 12वें भाव में। 12वां भाव जो है देवी और सज्जनों, अच्छा नहीं माना गया है। 12वें भाव में 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक सूर्यदेव रहेंगे। जिसका क्या परिणाम आपको मिलेगा, आइए उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, महर्षि कह रहे हैं कि जब गोचर बस सूर्य आपके कुंडली के 12 भाव में आ जाए कन्या राशि वालों, तो आपको दूर दूर के भ्रमण करने का योग प्राप्त होता है। आप अपने घर को छोड़ करके कहीं दूर का भ्रमण कर सकते हो, कहीं दूर जा सकते हो। आप घर आपका राजस्थान में है, आप दिल्ली चले गए, हैदराबाद चले गए, चेन्नई चले गए, आउट ऑफ कंट्री चले गए, कहीं भी जगह जो है आपको जाने का, दूर देश भ्रमण करने का योग आपके लिए ये सूर्यदेव बनाएंगे। साथ ही कह रहे हैं कि कुछ कार्य में परेशानी का भी आपको सामना करना पड़ेगा। 16 अगस्त तक तो मलाई काट ली, अच्छे तरीके से समय बिता लिया, लेकिन अब ये 1 महीना, ये 30 दिन, 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक, ये 30 दिन जो है सो आपको अपने कार्य को करने में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बहुत ही ज़्यादा संभल करके चलने की आपको आवश्यकता है, नहीं तो परेशानी का आपको विशेष सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इस समय में कार्य और पद दोनों के हानि का इस 1 महीने में सूर्यदेव आपके लिए योग बनाएंगे। देवी और सज्जनों, कार्य के हानि का अर्थ है कि आपको जो कार्य दिया गया उस कार्य को आप सही तरीके से ना करके उस कार्य में नुकसान कर लेना। पद के हानि का अर्थ है कि जिस पद पर में आपको बैठाया गया है उस पद का आप सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उस पद का सही इस्तेमाल करके आप किसी कंपनी में हैं तो उसको लाभ नहीं दे रहे, किसी सरकारी पद पर में हैं तो वहाँ पर में आप काम नहीं कर पा रहे। इस प्रकार से आपके कार्य में भी हानि का योग बनेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र में भी सावधान, और पद में भी हानि का योग बनेगा, इसलिए अपने पद को बचाने के लिए हमेशा आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आगे महर्षि कह रहे हैं कि खर्चा अधिक रहेगा इस 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर के बीच में। आपके पॉकेट से पैसा ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च होंगे आपके। और आपको मैं बता दूं कि कई प्रकार की कठिनाइयां भी आपको झेलनी पड़ सकती हैं। कई प्रकार की कठिनाई परेशानी जो है आपको परेशान कर सकती है। इसीलिए इस समय में आपको सतर्क और सावधान रहने की विशेष आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि कह रहे हैं कि हेल्थ वाइज भी कुछ इशू का आपको सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ वाइज इशू जैसे कि बुखार लग जाना, फीवर आ जाना, ज्वर की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या, पेट से संबंधित दर्द की समस्या, पेट से संबंधित गड़बड़ होने की समस्या, पेट में कुछ खराबी होने की समस्या, यानी कि इन 3-4 चीज़ों से हेल्थ वाइज इशू में आपको विशेष करके बच करके रखने की आवश्यकता है। क्या क्या? तो हेल्थ वाइज इशू में ज्वर यानी कि फीवर, सर्दी, खांसी, पेट से संबंधित समस्याओं का विशेष ध्यान रखना है आपको, नहीं तो ये समस्याएं आपको विशेष परेशान कर देंगी। आगे कह रहे हैं कि आप जहां पर में काम कर रहे हैं, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं वहां पर में वहीं से कुछ लोग आपके विरोध में आ सकते हैं।
आपका विरोध कर सकते हैं। आपको जो है सो मूल रूप से आगे बढ़ते हुए देख करके उनके मन में ईर्ष्या की भावना जागृत होगी और आपके पक्ष में ना आकर के कुछ लोग आपके विपक्ष में जाकर के आपका विरोध करना शुरू कर देंगे 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक। आगे कह रहे हैं कि आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी की संभावना जो है सो आपको दिखाई दे रही है, इसलिए सावधान। कह रहे हैं महर्षि कि इस समय में आपको अपने दोस्तों से भी मित्रों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप अपने दोस्तों से मित्रों से सावधान नहीं रहते तो इस समय में आपके दोस्त ही आपके दुश्मन हैं। यानी कि जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं, जो आपके मित्र हैं, जो आपके दोस्त हैं, वही आपको 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। वही आपको मित्र भी जो है सो शत्रुतापूर्ण व्यवहार करेंगे और हो सकता है तो मुख में राम बगल में छुरी वाली भी बात करें। आपके सामने तो आपके जैसा, लेकिन पीठ पीछे जाते ही शत्रुतापूर्ण व्यवहार और आपके विरोध की बात, आपको नुकसान पहुंचाने की बात वो करना शुरू कर दें। इस समय में आपको अपने मान सम्मान को भी बचा करके रखने की आवश्यकता है, नहीं तो ये सूर्य का द्वादश भाव में बैठना आपके लिए अपमान का भी कारक बन सकता है। आपको जो है सो अपमानित करवा सकता है, कहीं भी ऑफिस में हो, घर पे हो, समाज में हो, कहीं भी किसी भी जगह पर में अपमान का इस 1 महीना में आपके लिए भय बना हुआ है, इसलिए सावधान। जहां भी आपके विरोध में कुछ बातें हो जाए, जहां पर में ऐसा आपको महसूस हो कि यहां पर मेरा अपमान हो सकता है, चुपचाप वहां से साइड हो जाए, खिसक जाए, पतली गली पकड़ ले। वहां पर में विशेष रहने की, ज़्यादा देर रहने की, बहस करने की आवश्यकता ही नहीं है आपके लिए, नहीं तो आपके विपक्ष में फैसला जा सकता है। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, आपके हॉस्पिटल के खर्चा का भी होता है, जिसके कारण से इस समय में दवा में आपका कुछ पैसा जा सकता है, हॉस्पिटल में कुछ पैसा जा सकता है, इसलिए सावधान। आप दवा पर में कम से कम ध्यान दें, ऐसा काम ही ना करें, ऐसा परिवार में लोगों को बोलें सतर्क रहने के लिए, नहीं तो सूर्य देव का हॉस्पिटल के घर में जाना, हॉस्पिटल के खर्चा के घर में जाना, अर्थात दवा में आपका पैसा जाना। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में आपका कुछ पैसा दवा में भी जाएगा, हॉस्पिटल का खर्चा भी कुछ आपका होगा। शय्या सुख का, नींद का भी भाव यही है। इस समय में आपके नींद में भी कुछ कमी आपको देखने को मिल सकती है, आपको आपकी नींद भी पूरी होती हुई नजर इस समय में नहीं आएगी। ये जो 12वां भाव है देवी और सज्जनों, वो आपके विदेश का भी होता है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, अगर वो इस समय में सही तरीके से प्रयास करेंगे तो विदेश जाने का उनका रास्ता जो है, मार्ग जो है, निश्चित तौर पे खुलेगा, क्योंकि विदेश से धन लाभ का सूर्यदेव विशेष योग बना रहे हैं। देवी और सज्जनों, यहाँ से सूर्य की 7वीं दृष्टि पर गई 6ठे भाव पर में। 6ठा भाव दुश्मन का होता है, इसीलिए इस समय में आपको दुश्मनों से सतर्क होकर के रहने की आवश्यकता है, नहीं तो वो दुश्मन आपको घात लगाए आपका इंतजार कर रहा है। मौका मिली नहीं, सतर्कता हटी कि दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। इसलिए पूर्ण रूप से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, आपको दुश्मनों से सावधान रहना। ये जो 6ठा भाव है चिंता का होता है, चिंता भी रहेगी, हेल्थ वाइज इशू भी रहेगा। कर्ज वगैरह लेने का प्रयास ना करें, लड़ाई झगड़ा में ना पड़ें, नहीं तो केस मुकदमा भी हो सकता है, कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है किसी से, पेट से संबंधित परेशानी भी आ सकती है। इस समय में आपके ऊपर में किसी प्रकार का झूठा आरोप, अपयश, कलंक भी लगाया जा सकता है और हल्का फल्का शोक और दुख के प्राप्ति का भी आपके लिए योग बन रहा है। इसीलिए सावधानी के साथ काम करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको 17 अगस्त से लेकर के 17 सितंबर तक दैनिक रूप से सूर्य को जल देना है और नमो आदित्याय नमः मंत्र का 1 माला, पुरुष हो या महिला, आपको दैनिक रूप से जाप करना है।
उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी व्हाट्सएप फेसबुक पर में शेयर कर दें। जितने भी लोगों से आप जुड़े हुए, यही हमारा आपको ये बताने का चार्ज होगा, फीस होगा। और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार हमारे साथ बोलिए राधे राधे।